सामाजिक परिवार के सभी सदस्यों को यथोचित अभिवादन। राम राम। एक कहावत तो आपने सुनी होगी, समझते भी होंगे, देखते भी होंगे व्यवहार में भी, कि वक्त के साथ जो बदलता है वही आगे बढ़ता जाता है, और जो वक्त के बदलाव के साथ नहीं चल पाता वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, चाहे कोई भी हो। तो जाहिर है कि जैसे हम कहते हैं कि निजी जीवन में, निजी व्यवहार में ये लागू होता है, ऐसे ही वो सिर्फ निजी जीवन में ही नहीं, दुनिया की कंपनियों के भी व्यवहार में लागू होता है। यानी जिस कंपनी ने कारोबार करने के बदलते तरीके को समझा, वो कंपनी आगे बढ़ गई, या जो नए लोग आए और उन्होंने कारोबार करने के बदलते तरीके को समझा, वो आगे बढ़ गए, और जो पुराने तरीकों पर ही टिके रहे, जिनको नहीं समझ में आया कि दुनिया कैसे बदल गई है, वो पिछड़ते चले गए। और आज आपको एक बात लगती होगी कि कोई भी कंपनी जब आप सुनते हैं, तो जैसे आप इसे YouTube पर देख रहे हैं, तो जाहिर है इसकी जो कंपनी है, जो अल्फाबेट है, उसको आप जानते हैं, गूगल को, अल्फाबेट को, ये सब जानते हैं आप। लेकिन क्या आपको ये ध्यान में आता है कि विश्व की बड़ी कंपनियां कैसे बदल गई सिर्फ 1.5 दशक में? 2005 में जो दुनिया की बड़ी कंपनियां थीं, उनमें जनरल इलेक्ट्रिक, एक्सॉन मोबिल, माइक्रोसॉफ्ट, सिटी ग्रुप, बीपी, वॉलमार्ट, रॉयल डच शेल, जॉनसन एंड जॉनसन जैसी कंपनियों के नाम आप सुनते थे। अब अगर इसको हम सुने तो जनरल इलेक्ट्रिक कई कारोबार करती थी, बड़ी, जो कहें कि कई कारोबार का समूह था, ऐसी कंपनी थी। एक्सॉन मोबिल ये तेल और ऊर्जा की कंपनी थी। जो माइक्रोसॉफ्ट है, ये तकनीकी कंपनी है, अकेली तकनीकी कंपनी इस समूह में दिखती है। अब जनरल इलेक्ट्रिक का जो कारोबार था वो $382 बिलियन, $382 बिलियन, ये 2005 की बात मैं कर रहा हूं। एक्सॉन मोबिल की बात करें तो $381 बिलियन, $381 बिलियन। माइक्रोसॉफ्ट $263 बिलियन, यानी 263। सिटी ग्रुप $234 बिलियन, जो फाइनेंस की कंपनी है, 234। और बीपी की बात करें, वो तेल और ऊर्जा कंपनी ये भी है एक्सॉन मोबिल की तरह, ये $221 बिलियन, यानी $221 बिलियन। वॉलमार्ट की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के उसमें थी, 212, यानी $212 बिलियन है। जॉनसन एंड जॉनसन ये स्वास्थ्य से जुड़े उत्पाद बनाती है, 200, यानी $200 बिलियन। यानी इन बड़ी कंपनियों में 2005 में एकमात्र कंपनी माइक्रोसॉफ्ट थी जो आपको तकनीकी दिखती है। लेकिन 1.5 दशक बीता, दुनिया बदली, दुनिया में कारोबार का तरीका बदला, और अब आप जरा सोचिए कौन कौन सी कंपनियां हैं विश्व की बड़ी कंपनियां। माइक्रोसॉफ्ट $2,508 बिलियन तकनीकी कंपनी, जो 263 बिलियन थी 2005 में, 263 से 2508 बिलियन, यानी 1.5 दशक में करीब 10 गुना ये बड़ी हो गई। दूसरी कंपनी जिसको हम आप फोन कंपनी, लैपटॉप कंपनी, डेस्कटॉप, आईपैड ऐसे जानते हैं, एप्पल 2485 बिलियन, ये भी टेक्नोलॉजी कंपनी, तकनीकी कंपनी, ये भी दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल है। सऊदी अरेमको ये 1999, यानी $1999 बिलियन, ये तेल और ऊर्जा क्षेत्र की है, अकेली कंपनी अब बड़ी कंपनियों के समूह में बची हुई है जो तेल ऊर्जा है। उसके अलावा अल्फाबेट 1947 बिलियन, ये भी टेक कंपनी है, तकनीकी कंपनी। अमेजॉन 1716 बिलियन, तकनीकी कंपनी। टेस्ला, जिनके आप बहुत सुनते होंगे, टेस्ला की और उनके मालिक की कहानियां खूब सुनते होंगे, वो कहते हैं कि अच्छा बताओ
कितना पैसा लगेगा, हम दुनिया की गरीबी दूर करने के लिए दे देते हैं। इन कंपनियों के पास बहुत से स्पेस है। टेस्ला 1219 1219 बिलियन डॉलर, ये भी टेक कंपनी। मेटा, अब आप सोचिए, ये कंपनी भी 992 बिलियन डॉलर के साथ, टेक्नोलॉजी कंपनी, आप समझ ही रहे हैं। अब फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप सब तो एक हो गया है, ये भी टेक्नोलॉजी कंपनी। और एनवीडिया, आप ग्राफिक्स के क्षेत्र में कोई भी कुछ इस्तेमाल करते हैं तो इसका भी नाम आप अवश्य जानते होंगे। 663 बिलियन डॉलर, यानी 663, ये भी तकनीकी कंपनी है। और हम ये सोचते हैं कि भारत की कंपनियां क्यों दुनिया की बड़ी कंपनियों में शामिल नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस बात को 2014 से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समझ लिया था, उस दिशा में मजबूती से काम किया था। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को नहीं पता था, नहीं पता होता तो नंदन नीलेकणी को नहीं लेकर आते वो आधार के लिए। लेकिन उस कन्विक्शन के साथ दुनिया की बड़ी कंपनियों के मुकाबले खड़ा होना है भारतीय कंपनियों को, यह वातावरण तैयार करना, उसमें पीछे रह गए, बहुत पीछे रह गए। और जो काम वो खुद कर रहे थे, मैं एक उदाहरण बार बार देता हूं कि पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे और लोगों का खाता खुलवाने की बात थी, पायलट प्रोजेक्ट शिवगंगा, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी, कहा गया कि कम से कम इस जिले में तो खुलवा दें, वहां भी वो सभी का खाता नहीं खुलवा पाए। ये सरकार की नीति नियत और उसको लागू करने के लिए जो अंदर से आता है कि नहीं हम करके दिखाएंगे, जोखिम होता है उसमें। नीति निर्धारण करना यह भी जोखिम का काम होता है, लेकिन उसको अच्छी नियत के साथ लागू करना यह ज्यादा जोखिम का काम होता है। डरते डरते करते रहते हैं कि कैसे करें कैसे करें। वो करके नरेंद्र मोदी ने दिखाया और 1.5 दशक में ये जो दुनिया में कारोबार का तरीका बदला है, हमारे अपने जो भारतीय हैं वो इसको समझ चुके हैं। इसीलिए जो स्टार्टअप्स हैं, जो टेक्नोलॉजी में मास्टर लोग हैं, वो जानते हैं कि क्या करना है। और इसीलिए इस 2021 में जो बीतने जा रहा है 37वां, इसको आप समझिए 37वां हमारा स्टार्टअप वो यूनिकॉर्न हो गया। यूनिकॉर्न मतलब 1 बिलियन डॉलर, समझ रहे हैं ना, 7,000 करोड़ रुपया। और ये है मेंसा ब्रांड्स, ये 37वां भारतीय स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बन गया। तो ऐसा नहीं है, हम उस बात को समझ रहे हैं, हम उस पर आगे बढ़ रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में विश्व की जो कंपनियां होंगी, और इसमें रिलायंस, जब अंबानी अडानी का आप नाम सुनिए तो ये मत समझिए कि वो राहुल गांधी वाले नजरिए से देखने की जरूरत है। आप अपने आसपास देखिए कि जीवन को कैसे आसान कर रहे हैं। जहां मुश्किल होगी वहां लड़ेंगे, जहां इनके ऊपर आरोप लगाना होगा वहां खूब आरोप लगाएंगे, कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन सिर्फ कहने के लिए इनके ऊपर आरोप लगा देना, और मैं बार बार कहता हूं आप कंपनियां देखिए दुनिया की बड़ी और दुनिया के बड़े देश देखिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। तो इसीलिए 1.5 दशक में ये जो दुनिया में कारोबार का तरीका बदला है, ये बताता है कि जो देश इस बदलती हुई दुनिया के साथ बदलते बढ़ते गए वो सचमुच बढ़ गए। जिन्होंने कहा हम नहीं बदलेंगे, थमे रह गए, उनकी कंपनियां, उनके कारोबार करने का तरीका, तकनीक से पीछे रह गए, वो पिछड़ते चले गए। अच्छी बात यह है कि भारत इस मामले में पिछड़ता हुआ नहीं दिख रहा है। भारत हर उस जगह पर जहां समय के साथ चलना है 2 कदम आगे चल रहा है, दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले 2 कदम आगे चल रहा है। और हम उम्मीद करते हैं कि हर भारतीय को यह बात स्पष्ट तौर पर समझ में आ रही होगी कि आज अगर विश्व मंचों पर भारत की भूमिका बढ़ रही है, आज अगर विश्व मंचों पर भारत की पूछ बढ़ रही है, तो उसकी वजह यही है कि हम समय के साथ चलना जानते हैं। और इसको लेकर बहुत चिंतित मत होइए कि हमारी मेधा प्रतिभा वो दुनिया भर में तो कमाल करती है, लेकिन भारतीय कंपनियां क्यों नहीं कमाल करती। अब वो कमाल भी होना शुरू हो गया है और मैं उसके बारे में अलग अलग समय पर बताता हूं, आगे भी बताऊंगा। अब ऐसा नहीं है कि फॉर्च्यून 500 में कोई एक कंपनी दिखेगी, ऐसे इस तरह से भारतीय कंपनी नहीं होगी। भारतीय कंपनियां अब दुनिया के हर देश में, विकसित से लेकर विकासशील तक, अपनी छाप छोड़ रही है। और उसमें बड़ी भूमिका ये जो टेकप्रेन्योर हैं,
तकनीक के जो उद्यमी हैं इनकी वजह से है। और यही वजह है कि भारत के जो स्टार्टअप हैं वो 37वां स्टार्टअप है जो यूनिकॉर्न बन जाता है इस वर्ष। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।